यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let us turn to Gospel according to Saint Mark, chapter 3, verses 7 to 15. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 7 से 15 वचन। But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea, and from Jerusalem, and from Edemas, and from beyond Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came to him. And he spoke to his disciples that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. For he had healed many, and so much that they pressed upon him to touch him, as many as had plagues and unclean spirits. When they saw him, fell down before him and cried, saying, "You are the Son of God." And he straightly charged them that they should not make him known. And he went up into a mountain and called to him whom he would, and they came to him. And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sickness, and to cast out devils. यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। Crowds came to Jesus near the Sea of Galilee from distant places. और जो एक भीड़ जो थी वो एक गलील के में एक बड़ी झील के पास जो है बहुत ही बड़ी भीड़ यीशु के पास आई। It seems that the crowd was attracted to Jesus more because of his miraculous works than because of his message. और ऐसा है कि जो भीड़ थी वो उसके चमत्कार के जो उसने काम किए थे इसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर आई थी, न कि उसके सुसमाचार को सुनने के लिए। They heard how many things he was doing. और उन्होंने ये चीज को देखा था कि उसने कितने सारे कामों को किया है। The demons fell down and cried out, saying, "You are the Son of God." और जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, वो भी उसके ऊपर गिर पड़ रही थी और कह रही थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। The demons addressed Jesus as the divine Son of God. और शैतानों ने भी यीशु मसीह को एक परमेश्वर के पुत्र कह के उसने कहा। Verses 13 to 15. और वचन 13 और से 15। Jesus spent a whole night in prayer and chose 12 disciples. और यीशु मसीह ने पूरी रात जो है वो पहाड़ पे उसने वहां पे प्रार्थना की और 12 चेलों को चुना। Great crowds followed Jesus, but they were not interested in spiritual things and quickly turned against him. और बहुत सारी जो बड़ी भीड़ थी वो उसके पास चमत्कार की वजह से आई थी। वो आत्मिक चीजों में बिल्कुल भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी उसके खिलाफ भी हो गए। 12 disciples were men who would carry on what Jesus started. और 12 जो पुरुष थे जिनको यीशु मसीह ने चुना था वो इसलिए चुने गए थे कि जो यीशु मसीह ने काम शुरू किया था उसको वो आगे बढ़ा सके। Without the disciples, the work of Jesus would never extend throughout the whole world.
और चेलों के बिना अगर वो उसके उनके चेले नहीं होते तो इस पूरे संसार में उनके सुसमाचार का प्रचार नहीं हो पाता। A disciple learned by being with and hearing from his master. और चेलों ने जो है कि उसके अपने मास्टर के साथ रह के और उसने जो कुछ सिखाया उनसे ही उन लोगों ने सीखा। Jesus appointed disciples from among his larger circle of followers. और यीशु मसीह ने जो चेले बनाए थे जो उसके पास इतनी बड़ी भीड़ चलती थी उसमें से ही उसने उन 12 को चुना था। Jesus chose the disciples that he might send them out to preach. और यीशु मसीह ने उन चेलों को चुना ताकि वो इस संसार में उनको भेज सके प्रचार के लिए। There is little done for eternal good by those who preach without having a personal relationship with Jesus Christ. और जिनका जो है कि आपस में जो है परमेश्वर के साथ एक पर्सनल जो एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता है वो सही से प्रचार नहीं कर सकते। Jesus will give them the power to serve him, including the power to see miraculous works. और इसके यीशु मसीह जो है उन्हें ऐसी ताकत को देगा ताकि वो उस कार्य को कर सकें और उन सब कार्यों को भी उन चमत्कार को भी करने की ताकत को देगा। They healed the sick and cast out demons. और वो बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे और वो शैतानों को भी बाहर निकालेंगे। The business of a disciple of Christ is to preach the gospel. और जो एक यीशु मसीह के जो चेले होते हैं उनका जो काम होता है वो ये है कि सुसमाचार का प्रचार करें। Second, he should be a physician of souls. और उसके बाद वो जो है कि वो आत्माओं का जो है कि वो एक फिजिशियन जो चिकित्सक होता है वो होना चाहिए। Thirdly, to wage war with the devil and destroy his kingdom. और तीसरा जो होता है कि वो शैतान के जो राज्य को उसको नाश करे उसके खिलाफ वो लड़े। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।